to the show which has ruled over 20 years. And the show जो आज तक चल रहा है, and एक ऐसा 8वां अजूबा जो हमने कभी सोचा नहीं था कि वो लाइफ में आएगा हमारे, which I think ना वो शो ने भी उतना सोचा नहीं होगा कि हम इतना कुछ बड़ा करने वाले हैं. The history is made and you all know कि मैं किसकी बात कर रही हूँ. It is the तारक मेहता का उल्टा चश्मा, which is also known as TNKOC. Also TNKOC I think ऐसा part हुआ है हमारे. So I think it is a crazy show. So the most loved show by audience is TNKOC. हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. क्योंकि मैं बचपन से तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते आ रही हूँ, उसको बताऊंगी ना अभी तो वो पूरा एपिसोड बैक ऑफ द माइंड मेरे चलता रहेगा. मैंने 6 के 6 माय फेवरेट एपिसोड्स है. आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल यू नो कि हम कितना हंसे हैं इस एपिसोड में, और मैं तो बहुत ही हंसी हूँ इस एपिसोड में. विचे हिचकी एपिसोड ऑफ बापूजी. सो जब बापूजी को हिचकी आती है, आपने वो एपिसोड देखा है क्या? आई मीन ओ माय गॉड, मैं इतना हंसी हूँ उस एपिसोड में. जो स्टोरी बनाई है उन्होंने, आई मीन हैट्स ऑफ टू हिम कि क्या बनाया है उन्होंने, कि मतलब अमेजिंग अमेजिंग. तो आप अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो प्लीज उसको देखिए, आप बहुत हंसेंगे, बहुत हंसेंगे, ये मेरी गारंटी है. मैं जिस तरह से डायलॉग्स बोले गए हैं, ईच एंड एवरी डायलॉग में इतना हंसी आता है. एंड जो उन्होंने तरीके ढूंढे हैं हिचकी को दूर करने के, इस माइंड ब्लोइंग. और वो बहुत यूजफुल एपिसोड है बिकॉज उसमें समझता है हमको कि हम क्या क्या यूज कर सकते हैं अगर हमें भी ऐसी हिचकी आ रही होगी तो लाइफ में. सो इट इज अ वेरी यूजफुल एपिसोड एज वेल. सखाराम का एपिसोड विच इज़ वेरी स्पेशल टू मी. मुझे लगता है कि वो सबसे मोस्ट लव्ड एपिसोड है, और मुझे तो वो बहुत पसंद है. विच इज़ सखाराम का एंट्रेंस. जब फर्स्ट टाइम सखाराम आया था सोसाइटी में, जब माधवी ने भीड़े को गिफ्ट किया था सखाराम, मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा स्पेशल मोमेंट है सारे TNKOC फैन के लिए. आई लव दिस स्टोरी जो उन्होंने दिखाई है, और जिस तरह से दिखाई है उन्होंने स्टोरी, बहुत सुंदर दिखाई उन्होंने स्टोरी, लाइक अमेजिंग. ओके, सो अगला एपिसोड, आर यू रेडी फॉर अगला एपिसोड? ऐसा उस एपिसोड को देख के हमें डर कम और हंसी ज्यादा आती, विच इज भूतनी का एपिसोड. द फर्स्ट भूतनी का एपिसोड आपको याद है? मुझे लगा था कि भूतनी के एपिसोड में मैं डरूं, पर डरना साइड में रह गया मेरा. मैं इतनी हंसी उस एपिसोड में. ओ माय गॉड, बापूजी और जेठालाल क्या क्या डरते हैं. उनका रिएक्शन इज सो अमेजिंग, सो अमेजिंग. आई थिंक Jetalal and Bapuji, they are so incredible actors. All of the actors who are in Tarak Mehta are so incredible. जो एपिसोड अभी भी याद है, भूतनी का एपिसोड, एंड आई वाज लाइक कि वो एक्टिंग जो उन्होंने की हुई है, वो जो भूतनी ने भी जो एक्टिंग की हुई है, आई थॉट कि शी इज बबीता. आई डोंट नो व्हाई, मुझे पहले लगा था कि वो बबीता है, बट बाद में मुझे समझा कि वो बबीता नहीं है. बट she looked like Babita. A lot of people in reels also say कि वो बबीता की बहन है. I don't know वो मिथ है या सीरियस या सच में वो बहन है, I don't know. But a lot of people say कि वो बबीता की रियल सिस्टर है. वो एपिसोड बहुत ज्यादा सस्पेंस वाला एपिसोड था मेरे हिसाब से. मुझे बहुत ऐसे लगा कि अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा. So it was like it was not funny. मुझे वो फनी नहीं लगा. तो स्टोरी वाज सो इंटेंस, और वो भी बहुत फेमस एपिसोड है. एंड मुझे पता है लॉट ऑफ पीपल हैव वॉच्ड दैट एपिसोड, विच इज किटी पार्टी एपिसोड. सो जब लेडीज किटी पार्टी में जाती है एंड वहां पे अपना बजट, उनके पास कुछ अमाउंट ऑफ पैसे हुए उन्होंने सेव किया होता है, नहीं होके उस मनी को वो स्पेंड कैसे करे
उसके ऊपर उनका डिस्कशन होता है किटी पार्टी में। एंड वो जिस रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ कोई सुन लेता है उनकी बातें, एंड उस बातें सुनने की वजह से आगे जो होता है वो माइंड ब्लोइंग है। एंड मुझे तो बिल्कुल बोर नहीं हुआ उस एपिसोड में। इट वॉज वन ऑफ माई टॉप मोस्ट फेवरेट एपिसोड में ये आएगा। आई थिंक आई हैव वॉच्ड just most watched episode is this one। इस एपिसोड को बहुत बार देख चुकी हूँ, उन्हें मुझे पता है, तो मुझे इसकी हर एक डिटेलिंग पता है, हर एक स्टोरी पता है मुझे इस। सो अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा, सो गो एंड वॉच दिस एपिसोड। इट इज वेरी फेमस एंड वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड। बिस्किट जो चोरी हो चुका था। सो ये एपिसोड में हमें दिखाई देता है कि हाउ ब्यूटिफुली जेठालाल अपनी वाइफ के लिए गुड बिस्किट खरीदता है टू सरप्राइज हर। बट एज वी ऑल नो कि उसकी जो कुंडली है वो कितनी खराब है कि वो नहीं कर पाता, एंड ऑल दो स्टोरीज फिर बिल्डअप हो जाती है। एंड देन इतना ब्यूटिफुली उसको दिखाया गया है उस स्टोरी को। लास्ट में पुलिस स्टेशन वो जिस तरह से अपने पति को डिफेंड करती है, तो मुझे लगता है कि वो एपिसोड बहुत ज़्यादा स्वीट एंड सिंपल एपिसोड था। एंड मैंने तो इतनी बार देखा है वो एपिसोड को, तो मैं इतनी बार हंसी भी हूँ कि खुद का गोल्ड ही वो जाके पुलिस स्टेशन में दे देती है कि ये गोल्ड किसी का तो है करके। सो आई थिंक बहुत बहुत सही लिखा गया है वो। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए वो एपिसोड। जितने भी मैंने एपिसोड्स आपको बताए अभी तक, वो सारे एपिसोड्स पुराने एपिसोड्स हैं। बट आपको अब मैं जो लास्ट एपिसोड में बताऊंगी वो नए एपिसोड में से बताऊंगी। सखाराम का एक्सीडेंट जो टप्पू सेना करती। सबको याद है कि टप्पू सेना सखाराम सीखने के लिए, स्कूटी सीखने के लिए सखाराम को रात में लेके जाती है फॉर 3 days। एंड जब 3rd डे पे जब वो लोग सीख रहे होते हैं बागा और बावरी से, तो एक्सीडेंट हो जाता है छोटा सा, एंड सखाराम टूट जाता है। एंड देन वो अपने पेरेंट्स को बुलाते हैं, मेहता साहब को बुलाते हैं, फिर आप सारे बच्चे अपने पेरेंट्स को बुलाते हैं। एंड जो चीज़ें फिर आगे होती है, जिस तरह से रिएक्ट करते हैं बच्चों पे, वो भी बहुत बहुत सही। इतना हंसी हूँ उस एपिसोड में। एंड जिस तरह से वो लोग बचा के रखते हैं भीड़े को, एंड मोमेंट तक बताते नहीं है कि सखाराम किधर है, वो भी बहुत मजेदार है। एंड जो पोपटलाल के ऊपर जो उन्हीं सब ब्लेम डाल दिया होता है, एंड जब पोपटलाल जब आता है प्रेस से और जो झगड़ा होता है पोपटलाल और भीड़े में, इट वॉज वन ऑफ द फनीएस्ट एपिसोड आई हैव वॉच टिल डेट। आई थिंक ये थे मेरे टॉप 6 एपिसोड्स जो मेरे फेवरेट है। आपके पास भी होंगे आपके फेवरेट्स, सो डू शेयर दोज एज वेल। नो डाउट दिस शो इज नंबर 1 रूलिंग एवरीबडीज हार्ट। एंड मुझे लगता है कि सबके दिल में तारक मेहता रहेगा फॉर एवर।